तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है आज जो है पेपर था, जिसमें जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 22 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है समाप्त हो चुका है। और इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो 22 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर यहाँ पे आ चुके हैं और इसको जो है हम लोग पूरे के पूरे जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। खास करके आप लोग जो भी मेरे दोस्त आगामी आगे आने वाले शिफ्टों में जाने वाले हो, आप इन्हीं टॉपिकों को पढ़ लेना जहां से ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। और जो एग्जाम दे के आए हैं बिल्कुल ही मिला लो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। 1 से लेकर और 75 तक के क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। आप लोग क्लास को अंत तक देखना, हम लोग फटाफट से प्रश्नों को करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। क्योंकि आगे आने वाले शिफ्टों में आप लोगों को पेपर देने जाना है तो बहुत कम समय में आपको देखना है, और जिनका पेपर हो चुका है उनको तो केवल आंसर देखना है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे फटाफट से प्रश्नों को सॉल्व करने का। आप लोग फटाफट से इसको मिलाते रहिएगा, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए मैं एक बार और बात बता दूं कि जिनका पेपर अभी बाकी है उनको जो है एक और क्लास आएगा। जिस तरीके से अभी पेपर हुआ है तो उसके आधार पे जो है आप लोगों को जिनका भी पेपर आज बाकी है सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट बिल्कुल उस क्लास को देख कर जाना, ठीक है। और जिनका कल है वो भी देख लेना, क्योंकि आपको उन्हीं टॉपिकों से प्रश्न पूछा जाएगा। तो बिल्कुल ही आप लोग जो है एक बार इस क्लास को लाइक कर दो, ठीक है। क्लास को आप लोग लाइक नहीं करते हो, आप लोगों का एग्जाम अभी बचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और हो गया है तब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का कटअप कितना जाएगा ये जो है सारा का सारा डिटेल, इसका आंसर की कब आएगा, सारा का सारा डिटेल इसी चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आज का पूछा गया था आप लोगों से कि एक कूट भाषा में एक्टिंग को जो है ये लिखा जाता है और जो है कंबल्स को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इसको जो है क्या लिखा जाएगा। इस तरीके का प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, और मैंने कल के शाम वाले क्लास में मैंने जो पढ़ाया था 3 PM पे, वहाँ से डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। जैसे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे से पढ़े थे उनको यहाँ से बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। लमसम जो है 80% क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ये फायदा था जो मेरे से डेली क्लास कर रहे थे। अब देखिए ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि जो है अपोजिट आपको याद रखना, ये अपोजिट वाला ही सवाल था कि ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट आपका बताया था कि वाई होता है। इस तरीके का आप लोगों को कल आप लोगों को बेहतर तरीके से बताया था। उसी के आधार पर देखिए यहाँ पे देखिए ए का अपोजिट क्या होता है जेड, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, अपोजिट लिखा गया है, ठीक है। अपोजिट आपको मालूम है उल्टा, टी का अपोजिट जी, आई का अपोजिट जो है आर, एन का अपोजिट एम, और जी का अपोजिट टी। अपोजिट आपको याद होगा, बिल्कुल मैंने आपको याद कराया था। अब जो है उसी प्रकार आप यहाँ से लिख दो, ई का होता है वी, ए का होता है जेड, आप देख लो कहाँ पे है ये गलत। उसके बाद से जी का होता है टी, एल का होता है ओ, आप देख लो कहाँ पे है, ये नहीं है, ये नहीं है। आपका इतने से ही उत्तर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। आप इसके आगे बनाने की आवश्यकता नहीं थी, आप इतने पे करके आगे बढ़ चलते, ठीक है। फटाफट से हम लोग करते हैं, केवल हमें आंसर से आवश्यकता है तो हम जो है फटाफट से करेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा था कि उस जो है विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है। थोड़ा सा ये लेवल से हट के प्रश्न था, पर आप कर सकते थे, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो ये भी प्रश्न आप लोगों से हो जाता, ठीक है। जी जी, ऑल सब्जेक्ट अभी मैथ के प्रश्न आने वाले हैं, इंग्लिश के भी प्रश्न आने वाले हैं आप लोगों के। जो जो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जो है क्लास को लास्ट तक देखो, ठीक है। लास्ट तक देखोगे हर एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। और क्लास को लाइक आप लोग एक बार कर दो, कम से कम आप लाइक जो है करके सपोर्ट कर दो एक बार। अब देखिए यहाँ पे लिखा था आप लोगों से कि 25 का जो है संबंध जो है यहाँ पे 750 से है, तो 35 का संबंध किससे होगा। अगर हम इसको एक बार देखें तो 25 तिया 75 यानी कि 30 से गुणा किया गया है, ठीक है। 30 से गुणा किया है, हम वही काम कर देते हैं 30 में, अगर 30 से गुणा करते हैं तो 30 तिया 90 हो जाएगा, जो कि 90 जो है ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा जी, इसका एक और लॉजिक हो सकता है कि 25 का जो है यहाँ पे क्या लिखा है 30 से गुणा कर दिया है तो यहाँ पे हो गया 750। तो यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे लिखा है 25 और इससे जो है यहाँ पे 30 से गुणा किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे 25 से 5 प्लस किया है, इसमें 5 प्लस करके जो है गुणा किया है, तो 30 में 5 प्लस करेंगे हम जो है हो जाएगा 35, और 35 से गुणा कर लो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 105, यानी कि
1050 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। आप अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना, डी को चुना था 1050, तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा पूछा गया था। तीसरा प्रश्न देखिए कह रहा था कि जो है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए जो है शेष युग्मों से अलग है। देखिएगा अलग यानी कि वही जो आपको मैंने बताया था कि भिन्न जो होता है उससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछेगा, और बिल्कुल वही टाइप का प्रश्न पूछ दिया। ठीक है, एक बार और बता दूं, जिनका पेपर अभी बाकी है उनसे मैं फिर से कहूंगा कि आप जो है इसको आप टेस्ट के तौर पे हर एक क्वेश्चन को खुद से बनाओ, क्योंकि आपको भी पेपर में बिल्कुल ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा, बिल्कुल ही इससे अल्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक पैटर्न होता है ऑनलाइन एग्जाम का और बिल्कुल वैसा ही पेपर आपको देखने को मिलता है। तो आप जो है बिल्कुल इसको जो है कर लो, और इसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज ही आपको कराऊंगा। जिनका भी पेपर बाकी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, शाम में 8 PM पे कल जिनका भी पेपर है उनके लिए आएगा, और तुरंत ही इसके बाद आने वाला है जिनका पेपर सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में होने वाला है या आगे किसी भी दिन होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखो। देखो जैसे कि अलग चुनना है यहाँ पे हमें, तो हम क्या करेंगे, हमने देखा यहाँ पे कि ये बड़ी से बड़ी संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है यहाँ पे 25, 21, 24 और 18 लाना बहुत मुश्किल है। घन, क्यू, वर्ग, ये सब के सब लॉजिक लगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा और होगा नहीं। 25 का वर्ग आपको याद ही होगा, 21 का याद ही होगा, तो उतना तो नहीं हो सकता है। तो जब बड़ी संख्या दे तो उसके अंकों का योग कर लो, तो 2 और 6 को जोड़ लो, 2 6 8, 8 और 5, 8 5 13, 13 और 8, 13 8 21, 21 4 25। देखो इसके अंकों को जोड़कर 25 लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ लो 7 7 14, 14 और 0 14 ही होगा, 14 5 19 19 तो 21। देखो यहाँ पे भी जोड़ने पर 21 आया। यहाँ पे देखो 8 5 13, 13 2 15, 15 4 19 4, 19 19 और 4 24। यहाँ पे भी सही है, सबके अंकों का योग यहाँ पे जोड़ लो, 4 1 5, 5 2 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16। यहाँ पे 13 और 3 16, लेकिन लिखा गया है 18। भाई साहब अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ही आपको आसानी तरीके से पता चल गया होगा। आप एक बार क्लास को लाइक कर दो। ठीक है, बिल्कुल अगर समझ में आ रहा है हमारी बातें तो बिल्कुल आप लोगों जो है बेहतर तरीके से सॉल्व करके आओगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न पूछा था निम्नलिखित जो है अल्फा यूनिमेरिक जो है श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पर क्या आने वाला है। इस तरीके का प्रश्न मैंने बताया था कल ही सुबह वाली क्लास में कि इस टाइप के भी प्रश्न आप लोगों से पूछेगा, और बिल्कुल पूछ दिया, वही पूछ दिया जिस तरीके के मैंने आपको बताया था। बिल्कुल ही आसान था। अगर आप थोड़े से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश किए होंगे तो आप ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में उड़ाए होंगे। ठीक है, बताएंगे पहले चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या आप लोग लगा के आए हो। कमेंट बॉक्स में आप एक बार फटाफट से अपना उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बताएंगे इसका राइट उत्तर आपने क्या लगाया। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे लिखा है 10, 10 के बाद हम दूसरे वाले पे चलेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 15 लिखा है, 15 है या 150 लिखा है, 150 लिखा है क्या। अच्छा चलो इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे 20, 20 यानी कि ये 15 है। ठीक है, आप 15 समझो, ये ओ होगा, ओ या क्यू, ओ होगा, ABCD का अक्षर भी है ना। उसके बाद से यहाँ पे 25 और इसके आगे तो देखो बिल्कुल सिंपल है, आपने समझा। यहाँ पे 10, 10 के बाद यहाँ पे 15, 15 के बाद यहाँ पे 20 था, 20 के बाद यहाँ पे 25 था, तो 25 के बाद देखो हर बार कितना जोड़ा है, 5 और 5, तो आप भी 5 जोड़े तो 25 और 5 जोड़ोगे 30। बिल्कुल ही आपको 30 पहला अक्षर आएगा यहाँ पे 30। ठीक है, 30 से जो है आपका स्टार्ट होना चाहिए, 30 से तो कोई नहीं लिखा है भाई साहब, इसके आगे तो बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप ये भी चेक कर लो, यहाँ से देखो 30 से 27, 27 से 24, 24 से 21, आप हर बार देखो -3, -3 किया हुआ है। आप -3 करोगे तो यहाँ से 21 में से 3 जाएगा है, कितना होता है 18। देख लो 18 भी है, 30 भी है, बीच में आ जाएगा आपका आई। बिल्कुल ही आसान था, आप करके आए होंगे। ठीक है, सभी लोग कर लिए होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा पूछा गया था कि प्रत्येक जो है समुच्चय की संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक दूसरे से जो है संबंधित है। प्रत्येक समुच्चय की संख्याएं एक निश्चित तरीके से जो है संबंधित है। देखिएगा एक निश्चित तरीके से संबंधित प्रश्न आप लोगों को कराया था और बताया था कि आपको पूछा जाएगा। बिल्कुल जिन जिन टॉपिकों से कहा था उसी तरीके का प्रश्न आप लोगों से पूछ दिया है। अब देखिए उसने कहा है कि भाई साहब ये 2 तरीके हमने आपको दिया है, ये तीसरा तरीका आपको खुद से यहाँ पे बताना है कि क्या होने वाला है। ये हम लोगों से पूछा गया था।
अब इसका जो है राइट उत्तर आपने क्या लगाया है? 98, 121, 124, 112। आपका राइट उत्तर क्या बन के आया था? ये जो है आप लोग बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश अगर हम करते हैं तो यहाँ पे लिखा है 100, तो यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 8। अगर हम 2 और 8 से 100 पे जाएंगे तो 2 और 8 को हम जोड़ देते हैं, कितना होता है 10, और 10 का वर्ग करते हैं तो ये हो जाता है 100। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ये वाला पे आ जाते हैं, यहाँ पे तो लिखा है 7 और 2, तो 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाता है, 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81। आप देखोगे यहाँ पे 81 लिखा गया है। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है 4 और 7, तो 4 लिख लो और 7 लिख लो, तो 4 और 7 को जोड़ दो तो 7 4 11, 11 का वर्ग कर दोगे कितना हो जाएगा 121, और 121 यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी 121, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 121। मुझे लगता है कि आप आसानी से कर लिए होंगे, थोड़ा सा जो है टफ नहीं था, ठीक है। पर यहाँ पे थोड़े से टाइम का एरर सभी लोगों का हुआ है, ठीक है। टाइम प्रॉब्लम जो है सभी लोगों को जो है हुआ है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया है बहुत लोगों का। तो ये आपको देखना है कि कैलकुलेशन आपको फास्ट होना चाहिए, ठीक है। और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसको फटाफट से छोड़ना है, उसको लास्ट में आप सॉल्व करने की कोशिश करना, जो बन रहा है उसको पहले करना है एग्जाम में, ठीक है, गलती नहीं करना है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए जो है वर्गों के बीच के संबंध को जो है आलेख को दर्शाता है। आलेख से जो है आपको दर्शाता है, इसको जो है चुनाव करना। आपके पास है भाषा, आपको है पंजाबी, हिंदी और जो है मलयालम। ये प्रश्न दिया गया था और बोला था इसका आलेख आप खींचकर बताओ कि कौन सा आलेख होगा, ठीक है। आपको फिर से बता देता हूँ कि जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है तो 8 PM वाली क्लास किसी भी एंगल से छोड़ना मत, जिनका भी 23 फरवरी को एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। जिस तरीके के आज और जहाँ से प्रश्न पूछा गया है, हम उन टॉपिकों के पूरे निचोड़ कर रख देंगे सामने, और उस क्लास को करके चले जाना एग्ज़ाम हॉल में। 100% आपको जो है प्रश्न वहीं से मिलेगा, ठीक है। तो आप अभी जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि उस क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले देखोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, भाषा, ठीक है। भाषा हो गया ये। भाषा के अंदर क्या आता है, पंजाबी भाषा ही है आपका हिंदी, और भाषा ही है आपका मलयालम। तीनों ही भाषा के अंदर आएगा, आपका हिंदी हो गया, मलयालम हो गया, आपका पंजाबी हो गया। ये क्या है, ये भाषा है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर जो है ए। और अगर आपने ए को चुना है, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। अच्छा, आशा करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर लिए होंगे। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था, देखिएगा दिशा से रिलेटेड मैंने बार बार बताया था आप लोगों को कि जो है हर एक दिन, हर एक जो है क्लास में मैंने एक एक प्रश्न आप लोगों को सिखाया था। मुझे लगता है कि सभी लोगों ने करके आया होगा, ठीक है। पूछा था कि विस्मिता पूरब में 200 मीटर चलती है तथा फिर से जो है दाएं मुड़ती है और 210 मीटर चलकर एक जो है अस्पताल पहुंचती है। प्रारंभिक बिंदु तथा जो है अस्पताल के बीच की जो है न्यूनतम दूरी जो है आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको बेहतर तरीके से जो है पढ़ाया था दिशा से रिलेटेड प्रश्न, और फिर से अगले शिफ्टों में भी ये प्रश्न आएंगे दिशा से रिलेटेड। देखिए ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। मैंने बार बार आपको बताया था दिशा। बस करना क्या था, आपको यही लगा देना था। पूरब में 200 किलोमीटर, आप यहाँ पे खड़े हो तो इधर जाओगे 200 किलोमीटर, ठीक है। उसके आगे कह रहा है तथा फिर से जो है दाएं मुड़ता है, फिर से क्या करता है, दाएं मुड़ता है, और जो है दाएं मुड़ने के बाद 210 मीटर चलकर एक जो है अस्पताल पहुंचता है। अच्छा, अब कहाँ मुड़ना है आपको, दाहिना, तो दाहिना साइड यहाँ पे पहुंच गए हो तो यहाँ से दाहिना आपका कौन सा हो जाएगा, नीचे की तरफ। कितना चलते हो, 210 किलोमीटर। तो अब कह रहा है कि आप जो है प्रारंभिक बिंदु से अस्पताल के बीच की दूरी क्या है। आप यहाँ हो और अब जो है पहुँच गए हो यहाँ, यहाँ से चले हो और यहाँ पहुँचे हो, तो आपके बीच की जो ये दूरी है ये कितनी की होगी। तो ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है, यानी कि ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है। तो ये कर्ण जो है आप लोगों को निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर आप लोगों को मालूम है। आप क्या करो, इसको छोटा कर लो। आप यहाँ पे समझ लो
कि ये जो है एक जीरो से ये एक जीरो काट दो, क्योंकि 200 और यहाँ पे जो है आपको हर में क्या बोलते हैं, इसमें भी एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो, इस एक जीरो बाद में हम इसमें लगा लेंगे। देखो सब में एक एक जीरो है, तो एक जीरो हम लोग यहाँ से गायब कर लेते हैं। यह जो है आराम हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो गया 21। 20 और 21 पे सॉल्व कर लो। कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 20 का स्क्वायर कर लो 400 प्लस 21 का स्क्वायर 441। इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 800 841। 841 किसका वर्गमूल होता है, 29 का, यानी 290। 290 आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। भारी नहीं था, आपको थोड़े से कैलकुलेशन आने चाहिए थे। अगले प्रश्न आप लोगों से पूछा था यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित 5 आकृतियों में से 4 किसी न किसी जो है प्रकार से समान है और एक जो है उस प्रकार से जो है इनमें से भिन्न है। बेजोड़ आकृति का चयन करें। बेजोड़ का मतलब हुआ जो अलग आकृति है, इसको जो है आप लोगों को चुनना था। ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछा था। मैंने आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न कराया था कि भाई साहब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 में से 3 एक जैसे होंगे और एक अलग है। जो अलग है वही हमारा राइट उत्तर है, वही प्रश्न है। केवल यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप लोगों को कर किया क्या है, यहाँ पे जो है आपको फिगर में जो है आपको चुनना है, ठीक है, जो कि बहुत आसान होता है। ये तो और आसान होता है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो पांचों ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे 5 जो फिगर दिख रहा है, इसमें आपको कौन सा अलग दिख रहा है फिगर, ये आप लोगों को बताना है। थोड़े से ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल ही इसका राइट उत्तर मिल जाएगा। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, इसका राइट उत्तर क्या लगाए हो, इसका राइट उत्तर आप क्या लगा के आए हो, बताने की कोशिश करो। अब जो है मैथ के भी प्रश्न आने वाले हैं भाई साहब, थोड़ा सा वेट करो, बस मैथ के ही प्रश्न सॉल्व कराने वाला हूँ। देखिए मैंने देखा तो इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है, दोनों जो है अलग अलग हैं। फिर देखो इसका मुंह जो है मैंने देखा इधर है और इसका मुंह इधर है, मतलब ये दोनों जो है अब विपरीत थे, पहले इधर फिर इधर, फिर दोनों का मुंह एक तरफ, फिर इधर है तो फिर इधर है, मतलब दोनों अपोजिट साइड में। फिर यहाँ पे देखो एक का मुंह जो है इधर है तो एक का मुंह इधर है, मतलब एक ठो अगर उत्तर देख रहा है तो एक ठो दक्षिण, मतलब ये अपोजिट साइड चल रहा है। पर देखो ये वाला जो हिस्सा है, देखो इन दोनों का जो है मुंह किधर है, एक ही साइड में, इन दोनों का मुंह जो है एक ही साइड में, तो हमें जो है अलग कौन सा मिलेगा, हमें जो है दोनों एक साइड में कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो ये जो है भाई साहब दोनों ही जो है एक ही साइड में हो गया तो अलग हो जाएगा। दोनों का अलग अलग जो है यहाँ पे जो है फेस था, यहाँ पे जो है एक ऐसा है जिनका मुंह एक ही तरफ है। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिएगा, आकृति से प्रश्न पूछा था कि दी गई आकृति में कितने आयतों की संख्या। मैंने आप लोगों को आयत जो है वर्ग आपका त्रिभुज काउंट करने का जो है बताया था, और आगे आने वाले शिफ्टों में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपको फिगर काउंटिंग से। देखिए होता बहुत ईजी है ये प्रश्न, आप लोगों के लिए बहुत ईजी प्रश्न है। आपको शाम में जो है इसी टाइप के प्रश्न 8 PM पे पूरा का पूरा जो है डिस्कशन के साथ हम लोग सॉल्व करा देंगे, एक भी प्रश्न बाकी नहीं जाएगा। आप अभी से जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अगर आपका भी एग्जाम बाकी है, ठीक है, कोई भी शिफ्ट हो, आज हो या कल हो, आपके लिए बेहतर क्लास अभी जो है मैं लेकर आ रहा हूँ, जो इन टॉपिकों के आधार पे ही होगा, ठीक है। जिस तरीके से आज फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है, आपको आयत काउंट करना है तो देख लो, यहाँ से काउंट कर लो। सबसे पहले ये देखो एक ठो आयत हो गया, फिर एक ये छोटा वाला हो गया 2 ठो, ये 1 ठो 3 ठो, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 3 ठो हो गया। 3 ठो के बाद से आप देखोगे तो ये वाला 1 ठो बड़ा वाला 4 ठो हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, इन दोनों छोटे छोटे से 1 ठो ही ये बड़ा वाला बनेगा, तो यहाँ पे मिलेगा 4। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 1 ठो ये बड़ा वाला, इसमें 2 ठो छोटे छोटे और ये एक बड़ा वाला, इसमें भी हो गया 4। यहाँ पे देखो ये वाला जो है एक बड़ा, फिर इसके नीचे छोटा, फिर ये छोटा और ये दोनों छोटे मिलके 1 ठो, तो यहाँ पे भी 4 ठो, 4 हो गया। उसके बाद से आ जाओ यहाँ पे 1 2 और ये दोनों मिला के बड़ा 3 ठो हो गया, 3 के बाद ये हो गया 4, 4 के बाद ये देखो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 5, इसमें 5 ठो बन रहा है, तो 4 4 8 4 12 12 5 17 जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है, ठीक है। 17 अगर आपने बताया है इस प्रश्न का राइट उत्तर, बिल्कुल ही आप सही उत्तर के साथ हो। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिए, ब्लड रिलेशन का प्रश्न पूछा था और मैंने बार बार आपको बेहतर तरीके से ब्लड रिलेशन के प्रश्न कराए थे। देखिए पूछा गया था कि आर जो है इनका भाई है, ठीक है, आर इनका इकलौता पुत्र है, तो जितना बोला है उतना ही करो, बिल्कुल गलती नहीं होगा। आर जो है, आर कौन है, इनका भाई है, यहाँ पे समझिएगा, आर इनका भाई है, इनका भाई कौन है, आर है, भाई है, हो गया। आर इनका इकलौता पुत्र है, आर कौन है, आर कौन है, इनका एक आर के का इकलौता पुत्र है, यहाँ पे के है इसका पुत्र है, ठीक है।
अब बात समझिएगा, यहाँ पे इकलौता पुत्र है, मतलब ये आर इसका क्या हो गया, बेटा हो गया, यानी कि ये बेटी हो गई। इसने कहा है एन जो है, एन का भाई आर है, तो भाई है, यानी कि ये जो है अब भाई नहीं हो सकता, क्योंकि के की जो है इकलौता ही पुत्र है, मतलब ये पुत्र हो गया, ये उसकी पुत्री होगी, ठीक है। कह रहा एस के की जो है इकलौती पुत्र वधु है। अब के की इकलौती पुत्र वधु, तो पुत्र वधु का मतलब क्या हुआ कि के जो है आर जो है, आर का किसी से शादी होगा, किससे होगा, तो एस से, तभी तो इसका जो है अब पुत्र वधु हो जाएगी किसकी, के की। ये के की क्या हो जाएगी, पतोहू आप कह सकते हो यहाँ पे। अब कह रहा है कि एन का एस से संबंध आपको बताना है, किसका, एन का। तो यहाँ पे देखो एस की ये कौन कौन है, ये इसकी पति, और पति की ये कौन है, बहन। तो पति के बहन आप लगा सकते हो यहाँ पे। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। यहाँ पे आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैथ के प्रश्न आ चुके हैं। पहला प्रश्न मैथ का देखिएगा यहाँ पे, चलिएगा पहला प्रश्न आपके सामने मैथ का आ चुका है, और एवरेज से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा था, थोड़े से जो है आपको छोटा कर देता हूँ ताकि बेहतर तरीके से दिख सके, ठीक है। इसने पूछा था क्या, आप लोगों से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि 5 वर्ष पहले एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले की बात है। एक नए बच्चे के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु अभी भी जो है वही है। तो बच्चे की जो है वर्तमान आयु ज्ञात करें। यहाँ पे बच्चे की जो है वर्तमान आयु ज्ञात करना है हमें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो है यहाँ पे कुल सदस्यों की संख्या कितना है, पहले देखो यहाँ पे 5 वर्ष पहले एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु। तो 4 सदस्यों की औसत आयु जो है, यहाँ पे आपको 4 सदस्य हैं परिवार में, कितने सदस्य हैं यहाँ पे देखो 4, और आपका जो है एवरेज जो है कितने कितने का है, तो 25। तो 25 चौका आप कर लेते होते हो 100। ये जो है आप बिल्कुल आसान मेथड से कर सकते थे। और उसके बाद से कह रहा है कि 5 वर्ष पहले की ये बात है, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले की जब बात है, तो आप जो है 5 वर्ष पहले, यानी कि सब में 5-5 वर्ष जोड़ोगे तो 4 लोग हो। पहले कितने लोग थे, 4 लोग। और 5 वर्ष पहले है, यानी कि वर्तमान हम निकालेंगे तो 4-5-20 वर्ष जो है पहले थे, अब 20 जोड़ देंगे यानी 120 वर्ष हो जाएगा। सब में 5-5 वर्ष जोड़ देंगे चारों में, तो वो हो जाएगा वर्तमान एज। इसने कहा एक नए बच्चे के जन्म देने के बाद परिवार का वर्तमान औसत आयु अभी भी वही है। यानी देखिए अब जो है उसमें एक लड़का पैदा हो गया है, उसका जो है जन्म होने के बाद इसमें परिवार का जो है औसत एज अभी भी 25 ही है, ठीक है। पहले 25 था, अभी भी 25 है, पर एक सदस्य बढ़ गया, एक ठो लड़का बढ़ गया है। 4 ठो सदस्य थे, एक ठो का जन्म हुआ तो वो हो गया 5 लोग। तो 20-25 ये हो जाएगा, 25-25 कितना हो जाएगा, 125। 125 इनका एज हो गया। अब कह रहा है कि वह जो है बच्चा कितने का है, तो पहले कितने थे, 120। तो 120 जो है 125 में से आपको माइनस कर देना था, ये कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का वो बच्चा हो जाएगा। आप आसानी से कर सकते थे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर अगर सी आप लगा के आए होंगे तो बिल्कुल आपका कहीं से भी कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से क्या पूछा था, साझेदारी का प्रश्न पूछा था, ठीक है। साझेदारी चैप्टर से प्रश्न पूछा था कि ए बी सी ने क्रमशः जो है 12,000, 15,000, 18,000 निवेश करके एक जो है व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में कुल जो है लाभ यहाँ पे प्राप्त हुआ, तो बी का हिस्सा जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना था कि बी का टोटल हिस्सा इसमें कितना था। मैंने बताइए ये क्लास में बताया था कि नहीं, और स्टार भी लगा के कहा था कि ये भाई साहब प्रश्न आपको एग्जामिनर पूछेगा, और 100% पूछ ही दिया। तो फिर से कह रहा हूँ कि जिनका भी पेपर बाकी है तो आप अभी से तैयार हो जाओ। शाम में 8 PM पे 100% जो है सिलेक्शन वाली क्लास रामबाण जो है क्वेश्चनों के साथ हाजिर होऊंगा। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे वीडियो को लाइक करके, तो उस समय जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो क्लास जो है मिस ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको करना क्या था, देखिए पहले आप इसको क्या करो, पहले कितना दिया गया है, पहले वाले को 12,000 रुपया, पहला ए जो है 12,000, फिर जो है अनुपात बना लो। दूसरा वाला कितना लगाया है, 15,000 रुपया लगाया है, और तीसरा वाला 18,000 रुपया लगाया है, ठीक है। तो इनका अनुपात हम ले लेते हैं, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो, 3 के पहाड़े में 4 मर्त में कट जाएगा, 3 के पहाड़े में ये 5 मर्त में, और 3 के पहाड़े में ये 6 मर्त में। इनका अनुपात हमने बना दिया। ये कौन है, ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों अलग अलग हैं। अब जो है यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष के अंत में इनका लाभ इतना होता है, तो ये
जितना रुपया आप लगाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट भी मिलता है। कम पैसा लगाओगे तो आपको लाभ भी कम मिलेगा, जो पैसा अधिक लगाया है उसका प्रॉफिट भी अधिक होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे 4x, इनमें अनुपात में हमेशा एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 6x। इसने कहा है कि टोटल जो लाभ है ये हो गया है 10,050। ये कितना है 10,050। हम जोड़ रहे हैं तो 5 4 9 9 6 15x हो रहा है। इसने कहा है कि नहीं, ये हो रहा है जो है 10,500। यहाँ पे 15 के पहाड़े में 15 छक्का 90 15 सत्ते 105, कितना हुआ 700। कितना आया है एक्स का वैल्यू 700। उसने पूछा है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कौन सा है, देख लो बीच वाला बी का हिस्सा, ये पहले ए का है, फिर ये बी का है और लास्ट वाला सी का है। तो 5 है तो 5 में 700 से गुणा करो, 7 बचे 3500 रुपया जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, गलती नहीं किए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि जो है समय और दूरी से रिलेटेड प्रश्न पूछा था कि जो है एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल के 5/7 भाग को चलते हुए एक निश्चित दूरी को जो है 42 मिनट में तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से चले तो उसे कितना समय लगेगा। अब जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर आपने क्या लगाया था बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों ने इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या बताया है, अब देखिएगा यहाँ पे आप समझिएगा। इसने कहा है सामान्य गति का, तो यानी कि आप यहाँ पे सामान्य गति का जो है इसका अनुपात पहले बना लो। इसने कहा एक ट्रेन की सामान्य गति के 5/7 भाग, तो इसका जो है आपको क्या करना है, पहले जो है इसने कहा है कि 5 और 7 का अनुपात है, 5 जो है 7 में से 5 का अनुपात है, ठीक है। अब ये किसका है, तो चाल का है, ठीक है। तो समय जब यहाँ से निकालेंगे टाइम, ये क्या है, ये क्या है, तो ये स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड है। यहाँ पे टाइम जब इसको निकालोगे तो अपोजिट हो जाता है, तो टाइम लगेगा यहाँ पे 7 और इसको लगेगा 5, क्योंकि जिसका स्पीड अधिक होगा उसका टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसका स्पीड कम होगा उसका टाइम उल्टा। तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे तो आपसे कह रहा है कि जो है इस यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को 42 मिनट में तय करता है, तो वह अपनी सामान्य गति से चले तो उसकी जो है समय कितना लगेगा सामान्य गति से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप समझोगे कि यहाँ पे जो है आपका समय कितना लग रहा है, पहले 7, और ये कह रहा है नहीं समय कितना लग रहा है 42, अनुपात में है तो यहाँ पे x मान लो, 7 किस से कट जाएगा, x का वैल्यू 6 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि सामान्य चाल उसका क्या है, तो सामान्य चाल देखो यहाँ पे कितना है 5, तो 5 में 6 से गुणा करोगे, 5 छक्के 30, उसको लगेगा 30 मिनट सामान्य चाल से, और उसका देरी हो रहा है, ठीक है। तो 42 मिनट उसको लग रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न था, और आपको कल ही मैंने बता दिया था। यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये अलग करके पूछा है, 1000 पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों का जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यदि जो है अर्ध वार्षिक जो है यहाँ पे संयोजन हो रहा है, अर्ध वार्षिक मतलब जो है आपको 6 महीना में ब्याज देना पड़े, तो जो है इसका राइट उत्तर क्या होगा। ये थोड़ा सा जो है प्रश्न घुमाया है आप लोगों को, यहाँ पे जो है थोड़े से जो है समझ के जो है इस प्रश्न को चलना था, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे घुमा दिया है, डायरेक्ट बनाओगे तो गलती हो जाएगा। ये कह रहा है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का जो है नियम कहता है कि समय का 2 गुना, यहाँ पे 1 वर्ष है तो इसको 2 गुना करोगे तो 2 गुना में हो जाएगा, 1 में 2 से गुणा करो दोगे 2 बार, मतलब 6 महीना में अगर आप ब्याज दोगे तो 1 साल में कितने बार दे दोगे, 2 बार, इसलिए समय इसमें दूना होता है। और ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल में आपको ब्याज देना है 20 वर्ष, अब 20%, यानी कि आप क्या करोगे 10-10 दोगे, 10% का एक और 10% का एक, मतलब 6 महीना पर 10% और 10% दोगे तो कितना हो जाएगा 20% 1 साल में, यानी कि जो है समय के आधा और वर्ष का 2 गुना करते हैं। तो अब जो है आपको टाइम मिल गया 2 वर्ष, और जो है दर मिल गया और जो है कितना, तो आपका मिल गया 10%। तो आप कर दो यहाँ पे 10 का जो है फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताया है 10/100 करोगे, यहाँ से कट जाएगा 1/10, यानी कि जो है अगर सामान 10 है तो अगले साल जो है वो हो जाएगा 11, अगर 10 रुपया है तो अगले साल हो जाएगा 11, यहाँ से गुणा कर लो 100 हो जाएगा, और यहाँ से गुणा कर लो 121। मतलब यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है 100 वाली चीज़ 1 साल के बाद जो है आपको 121 हो जा रहा है। कितने का ब्याज लग रहा है, 21% का ब्याज, कितने का चल रहा है 21% का। आप 21% का वैल्यू निकाल दो, 1000
सॉरी 10,000 का 21% आपको निकालना है यहाँ से, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 21 में 100 से गुणा कर दो, 2100 रुपये जो है आप लोगों को यहाँ पे ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। ये थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट था, पर आप कर सकते थे। अगला प्रश्न देखिए, मिश्रण से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। हर एक चैप्टर के नाम भी मैंने रख दिया है ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सको। और फिर से कह रहा हूँ कि एक बार क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर एग्जाम आपका बाकी है तो 100% आपका रामबाण प्रश्न मिलेगा 8 PM पे, और 100% वहाँ से प्रश्न आना तय है, क्योंकि जिस तरीके के आज प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्न को हम शाम में 8 PM पे सॉल्व कराने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात यहाँ पे दिया गया। दूध यानी कि पहले दिया है मिल्क, फिर दिया है वाटर, कितना है 4:1। इसमें जो है 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो इतना हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की जो है प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा, तो यहाँ पे आप क्या करो, इसको सिंपल तरीका से बना लो। देखिए, पहले 4 था, 4 और अनुपात का मतलब होता है बटा 1। हम देख रहे हैं, इसने कहा कि पहले तो x लगा लो इसमें। इसने कहा पहले दूध है तो दूध 4 था और पानी 1 है। इसमें कह रहा है कि 10 लीटर जो है पानी मिला दिया जाता है। पानी कहाँ है, नीचे है। इसमें 10 लीटर पानी में और डाल दिया मैंने, तो ये हो जाता है 2:3, यानी 2/3। अनुपात का मतलब होता है बटा। आप तिरछा तिरछी गुणा कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 3 चौका 12x, और इधर हो जाएगा 2x। ये जो है नीचे की तरफ गुणा हो जाएगा, और प्लस का 10 दूना का 20 इधर आएगा। ये हो जाएगा 2x घट जाएगा, बराबर में हो जाएगा 20, यानी कि 10x बराबर हो जाएगा 20। यहाँ से x का वैल्यू कट जाएगा तो यह आ जाएगा 2, x का वैल्यू 2। उसने कहा है कि मिश्रण में दूध की प्रारंभिक मात्रा, तो दूध पहले कितना था 1 लीटर। यहाँ पे क्या था, दूध का मात्रा पूछ रहा है, तो दूध पहले कितना है 4, तो 4 में हम 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना का 8 लीटर दूध था पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था यहाँ पे समय और जो है कार्य और समय से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों से पूछ दिया था। कह रहा है कि ए जो है काम को जो है 10 दिनों में करता है। आप उतना ही बोलो, उतना ही करो जितना ये बोल रहा है, ठीक है। जितना प्रश्न ये कह रहा है उतना करोगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे। फिर कह रहा है कि बी जो है इसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 30। 10 के पहाड़े में 3 मरतबे, 15 के पहाड़े में 2 मरतबे। हमने देखा 2 और 3 जोड़ दिया तो 5, यानी ए और बी मिलकर 1 दिनों में काम जो है करेंगे कितना, तो 5 करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसने कहा है यदि वह 30,000 रुपये कमाते हैं तो एक का हिस्सा। अब जो है हमें टोटल काम नहीं पता करना है, टोटल कितने दिनों में होगा ये नहीं पता करना है, हमें जो है हिस्सा देखना है कि ए का हिस्सा कितना मिलेगा बी का। देखिए, जो काम ज़्यादा करता है, जैसे एक दिन में 3 काम ये कर रहा है और एक दिन में ये 2 काम कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि जो 3 काम कर रहा है उसको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, टोटल पैसा कितना है 3,000 है। 3,000 में हम 5 से भाग देते हैं, 5 छक्का 30, 600 रुपया। इसने कहा है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है 3। जब 2 को मिलेगा, बी को मिलेगा 2 तो ए को मिलेगा 3, यानी कि हमें ए से पूछा है तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 1800 रुपया मिल जाएगा ए को। आप बिल्कुल आसानी से इसको सोल्व कर लिए होंगे। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था यहाँ पे, पाइप और टंकी से रिलेटेड प्रश्न आपको मैंने पढ़ाया भी था बहुत बेहतरीन तरीके से। कह रहे कि ए एक टंकी को 12 घंटों में भर सकता है। बिल्कुल ही आप आसानी से जो है कर सकते हैं, जितना बोला है उतना ही करो। ए जो है एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और बी जो है 18 घंटे में भर सकता है। कोई दिक्कत नहीं, यदि दोनों टंकी को एक साथ खोल दिया, खाली कर देता है ये भाई साहब, खाली करता है, ये देखिएगा ये खाली करता है, मतलब पानी उसमें से निकाल रहा है ये, ठीक है। कह रहे हैं कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो ये तो बिल्कुल ही आप लोगों के लिए बेहतरीन प्रश्न था, और स्टार लगा लीजिएगा, ये हर एक शिफ्ट में आप पूछेगा इस तरीके का। आप क्या करोगे, दोनों का लसो लेगे, 12×3=36। यहाँ पे जो है 12×3=36 हो जाएगा, 18 दूना 36। मतलब आप देखोगे ये निकालने का काम कर रहा है, ये जो है पानी डालने का काम कर रहा है। टंकी में अगर 1 घंटा में 3 लीटर भरेगा तो 2 लीटर ये जो है बी वाला हिस्सा जो है ये पानी उसमें से निकाल देगा। मतलब यहाँ पे होगा कितना, 1 घंटा में जो है पानी का जो यहाँ पे बचाव है ये बचेगा केवल 1। टोटल पानी कितना भरना है टंकी का जो है यहाँ पे जो एरिया कितना है 36 लीटर का है, तो आप 36 में 1 से भाग दे दो, आपको लगेगा 36 घंटा। 36 घंटा में पूरा का पूरा टंकी भर जाएगा। आप आसानी से समझ गए होंगे, कर लिए होंगे भी, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि जो है यहाँ पे देखिएगा, एक बैग में 5 लाल और 4 नीली गेंद और 2 जो है 4 लाल और 5 लाल और 4 नीली गेंद है। यदि 2 गेंदें यादृच्छिक से निकाले जाए तो आपको बताना है
लाल होने की प्रायिकता क्या है? लाल होने की जो है इसकी प्रायिकता आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। तो प्रायिकता के फॉर्मूले आप लोगों को मालूम होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते थे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें बोला गया है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। टोटल लाल गेंद कितने हैं? यहाँ पे देखो लाल गेंदों की संख्या 5 है, तो 5 तो बटा के ऊपर आएगा, यहाँ पे नहीं है ये गलत, यहाँ पे नहीं है ये गलत। अब ये दोनों में से होगा। अब कह रहा है कि टोटल गेंदों की संख्या की देख लो, 5 और 4, 5 लाल और 4 9, तो यानी कि हमारा गेंद बन रहा है 9। 9 टोटल गेंद है और 9 का जो है आपको क्या करना है, उसमें से 2-2 बार निकालना है। तो 9 में से क्या करना है कि 2 बार आपको गेंद निकालना है, तो 9 का 2 गुना कर दो, 9 दूना 18, यानी कि 5/18 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था सरलीकरण का प्रश्न कि जो है इसको इसको सॉल्व करो। तो देखिए सबसे पहले आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, 14.99 का वर्ग कितना होगा, ये आप फटाफट से कर लिए होंगे, ठीक है। करेंगे फटाफट से तो ही ये प्रश्न सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। आपको तो यहाँ पे करना पड़ेगा इसका वर्ग फिर इसका वर्ग, और क्यूब है, क्यूब यहाँ पे लिखा है इसका क्यूब, ये अंडर रूट यानी कि वर्गमूल और इसका वर्ग। जब इसको करोगे आप और जोड़ोगे तो आपको जो है यहाँ पे राइट उत्तर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो राइट उत्तर है आपको 120 मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा, तो सबसे पहले इसका वर्ग करोगे, इसका अंडर रूट करोगे, फिर इसका क्यूब करोगे। ये वाला आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, हमें आंसर देख रहे हैं, फटाफट से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इंग्लिश के प्रश्नों को भी सॉल्व करना है हमें। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है मेंसुरेशन का जो है एक प्रश्न पूछा था आपको, क्षेत्रमिति का। मैंने बताया था कि क्षेत्रमिति के फॉर्मूले आपको याद रखना। बेलन की त्रिज्या दिया था और ऊंचाई दिया था, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा गया था। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है जो है 2πr h, 2πr h होता है। आप यहाँ पे 2 पाई का वैल्यू इसने कहा है 22/7 रखो, आर का वैल्यू इसने खुद कहा है 7 है, और एच का वैल्यू दिया है 10 ऊंचाई। ये 7 से 7 काट दिए होते, यहाँ पे 22 दूना 44 पे 1 0 लगा दो, और जो है आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर था। आप आसानी से कर लिए होंगे, मुझे लगता है इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न क्या दिया था, देखिए यहाँ पे इंग्लिश का प्रश्न पूछा था। यहाँ पे कह रहा है आयशा फिलिंग इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल भरना था, एंगल फ्लाइंग इन द स्काई। आप देखो आयशा के बाद क्या भरा जाएगा आर्टिकल में, इंगल। तो जब इंगल पढ़ोगे तो इसका जो है ई से स्टार्ट हो रहा है, या स्वर भी आपका ई से आ रहा है, तो आपके सामने एन भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगाना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था एंटोनिम्स, एंटोनिम्स बताना था किसका, तो आपको ब्यूटीफुल का जो है एंटोनिम्स बताना था। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था, बहुत इजी था, एंटोनिम्स निकालना बहुत ही इजी था, आप बता सकते हो, क्वेश्चन आपके सामने था। तो जिन्होंने बताया था युगली, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। फिर से कह रहा हूँ, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हो, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगा तो सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा। और जिनका भी कल पेपर है 23 फरवरी को, वो तो बिल्कुल ही रामबाण प्रश्न 8 PM वाली देख कर ही जाना, ठीक है। 100% वहाँ से प्रश्न आएगा, जिस तरीके से आज आया हुआ है प्रश्न। कह रहा है कि करेक्ट जो है स्पेलिंग आपको चुनना था, एक इस तरीके का प्रश्न दिया था आपको, 4 ऑप्शनों में से कौन सा जो है करेक्ट लिखा गया है, ये आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए मैंने कल भी बताया था कि रिसीव कैसे लिखा जाएगा, RECEIVE, रिसीव जो है आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था प्रीपोजिशन आपको क्या भरा जाएगा, ये आप लोगों को दिया था कि द कैट इज हाइडिंग द टेबल। यहाँ पे क्या भराएगा, आपको ये पूछा था ऑन, अंडर, इन, बिटवीन, क्या जो है भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा था। तो आप क्या बताओगे कि द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि जो है प्रोनाउन जो है यहाँ पे क्या भरा जाएगा, राम इज अ गुड बॉय, गोज टू स्कूल एवरी डे, राम इज अ गुड बॉय, यहाँ तक हो गया। फिर कह रहा है प्रोनाउन आपको भरना है गोज टू स्कूल एवरी डे,
तो राम के साथ क्या हम राम को जो है किस में चेंज कर सकते हैं? तो राम जो है आपको मालूम है कि जो है वह के साथ चेंज होगा, क्योंकि ये आपका एक क्या है, जो है राम जो है एक लड़का है, तो ये हो जाएगा आपका पुरुषवाचक में, ठीक है, इसलिए ही लगेगा। अगर सीता रहेगी लड़की तो स्त्रीलिंग उसको बनाएंगे ही से। कह रहा है सेनोनिम्स आपसे पूछा गया था, व्हाट इज द जो है सेनोनिम्स ऑफ क्विक। क्विक का जो है सेनोनिम्स क्या होगा, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था। तो क्विक का होता है, आप लोगों को मैंने कल ही बताया था, फास्ट। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लगा देना था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि जो है टेंस वर्ब से रिलेटेड, दे प्लेइंग फुटबॉल नाउ। दे प्लेइंग फुटबॉल नाउ, तो प्लेइंग मतलब क्या होता है, खेलना। तो खेलना दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है, प्लेइंग खेलना। तो आप लगाओगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने था कि प्लूरल फॉर्म में चेंज करना था, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया था। तो चिल्ड्रेन होता है, आप आसानी से कर लिए होंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछा था कि व्हाट इज द फेमिनियन जेंडर ऑफ काइंड। काइंड का जो है जेंडर जो है आप लोगों को बताना था। तो काइंड मने होता है राजा, तो इसका क्या हो जाएगा, क्वीन मने रानी। अगला प्रश्न पूछा था कि जो है ए पर्सन हुज ट्रीट्स स्टिक जो है पीपुल, तो इसको एक शब्दों में आप लोगों को जो है बताना था। तो क्या हो जाएगा, तो ट्रीट कौन करेगा, डॉक्टर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न एक और यहाँ पे पूछा हुआ था एडजेक्टिव से कि इन द जो है सेंटेंस सी वाज अ रेड पेन, विच वर्ड जो है इन अ एडजेक्टिव। तो इसमें एडजेक्टिव आपको चुनना था। तो यहाँ पे आप कहोगे रेड जो है एडजेक्टिव है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से जितने भी प्रश्न आपके थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। जो प्रश्न बचे हुए हैं हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए क्लास लंबा ना हो जाए, आपको फटाफट से जो है कम समय में जो भी प्रश्न थे उसको हम लोगों को सॉल्व भी कराना था, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे इस क्लास को देखे हैं और जो बचा हुआ प्रश्न है अभी उसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे आपको क्लास में कराने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जैसे ही वो क्लास आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।